कैथल के किसान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जिला पार्षदों समेत अनेक ग्रामीणों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मुद्दा नए विकास कार्यों का नहीं, बल्कि मुद्दा बंद पड़े विकास कार्यों को पूरा करवाने का होगा। कैथल में चलते हुए मैनिफेस्टो में जो सब बंद पड़े हैं उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। रणदीप जी, बड़ी क्या चीज लेके आएंगे कैथल के लिए? अगर सर ऐसा है, बड़ी छोटी का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है, मैं हर रोज सार्वजनिक तौर से कहता हूं, कैथल में अनेकों प्रोजेक्ट्स पहले तो अधूरे पड़े। मेरा ये मानना है कि सारे वो उनको कूड़ेदान में डाल दो, फिर नया शुरू करो। आप पहले जो काम अधूरा पड़ा और जो खराब हो गया, अभी मेरे एक साथी ने कहा कि यहाँ मिट्टी का पानी आता है या सीवरेज का पानी आता है। सीवरेज का पानी आता रहे, प्रोजेक्ट नया शुरू करो, फायदा क्या है? पहले वो ठीक करो। प्राथमिकता नवे निर्माण का श्रेय लेने की बजाय जो सारा इन्होंने तोड़ दिया, बनाया हुआ कैथल, सजाया हुआ कैथल, पहले उसे रिस्टोर करेंगे। वहीं विधायक लीलाराम पर व्यंग कसते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पहले नवनिर्मित मकानों के सामने की गली तो बनवा लेते। गौरतलब है कि विधायक लीलाराम ने सुरजेवाला के उस बयान पर जुबानी हमला बोला था, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने खुद को मजदूर बताते हुए शहर की जनता से मजदूरी की मांग की थी। मैं तो आपको पहले से कहा, वो बौखलाए क्यों हुए? ईश्वर पहले उन्हें कहिए, 10 साल में जो उन्होंने नए मकान बनाए थे उसके बाहर की कम से कम सड़क तो बनवा देते, और वहाँ सीवरेज का इंतजाम और पानी निकासी का तो करवा देते। इसलिए देखिए, मैं ना व्यक्तिगत वाद विवाद में नहीं पड़ता, आपको मालूम भी है मेरा स्वभाव। मैं ये कहता हूँ, बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है। जब लोग आपको प्रेम ना करें, क्योंकि आप टैटू खुदवा के रखें, मेरी तो चालदी को नहीं, तो तब ये स्वाभाविक है, थोड़ी बौखलाहट होती है। और उस बौखलाहट में अभी कई अनर्गल बातें आएंगी। मैं अपने पत्रकार मित्रों को कहता हूँ, आप ज़्यादा संज्ञान मत लीजिए, क्योंकि बहुत बौखलाहट है, बहुत बेचैनी है। अगर कुछ किया होता तो ये बेचैनी और बौखलाहट नहीं होती। तो उस बौखलाहट की तरफ ध्यान मत दीजिए। हमें तो कैथल का सकारात्मक एजेंडा बनाना है और कैथल के लोग क्या चाहते हैं वो लागू करना है। ना रणदीप महत्वपूर्ण है, ना कोई और व्यक्ति महत्वपूर्ण, कैथल महत्वपूर्ण है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक समय था जब जाति का विभाजन और टकराव सिर चढ़कर बोलता था, क्योंकि भाजपा ने इस प्रकार का माहौल बना दिया था। लेकिन अब लोग सच्चाई जानते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा पारखी कोई नहीं है। उनकी बुद्धि पर सवाल मत उठाइए। कैथल की जनता ही काम के आधार पर निर्णय करेगी, क्योंकि जातिगत विभाजन का समय जा चुका है। मैं मानता हूं, कैथल की जनता निर्णय करेगी। जनता ही भगवान है और वो निर्णय करेंगे काम के आधार पर, क्योंकि जातिगत विभाजन का समय चला गया। एक समय था जब जाति का विभाजन सर चढ़कर बोलता था। एक समय था जब जाति के टकराव सर चढ़कर बोलते थे, क्योंकि भाजपा ने, बीजेपी ने वो माहौल बनाया था। लोग जो हैं वो सच्चाई जानते हैं, उनसे बड़ा पारखी कोई नहीं, वो सबसे बड़े जोहरी हैं और उनकी बुद्धि पर सवाल मत उठाइए। मैं केवल मेरे सारे मित्रों को एक, कैथल में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और लोग लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार सियासी नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं ताकि अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।